लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार अलग अलग जगहों पर जनसभा हो या फिर मतदान हो, सभी चीज़ें लगभग पूरी हो गई है और एक अंतिम चरण बचा हुआ है और 1 तारीख को वो भी वहाँ पर भी मतदान पूरे हो जाएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे उस जगह की जहाँ पर मतदान पूरे हो चुके हैं, जहाँ से खुद बेरमो विधायक अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह चुनाव लड़ रही थी। वहाँ पे मतदान पूरे हो चुके हैं। धनबाद में एक टफ फाइट देखने को मिल रही है। हमारे साथ खुद बेरमो विधायक अनूप सिंह, हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरीके का रिस्पांस मिला पूरे चुनाव प्रसार के दौरान और जो वोटिंग हुई है उससे क्या लग रहा है। सर, क्या लग रहा है पूरी वोटिंग को देखते हुए? ढुल्लू महतो आमने सामने की टक्कर में थे। देखिए, सीधे तौर पर मैं बोलूं कि जनता ने मतदान को एक अधिकार के रूप में चुना और निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ वहाँ पे महागठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती अनुपमा सिंह जीतने जा रही है। बहुत ज़्यादा प्यार मिला। इस प्यार को सेवा करके, इस प्यार को विश्वास में बदल कर आने वाले चुनाव में भी अनुपमा सिंह को जनता इसी तरह प्यार करे, इसको बना कर रखना, यही राजेंद्र बाबू के सबसे बड़ा उद्देश्य रहा भी है मेरे लिए और मैं चाहूँगा कि ये अनुपमा सिंह के लिए भी रहे। सर, अगर बात करेंगे, क्योंकि अनुपमा सिंह पूरी तरीके से राजनीति से अलग थी, काफ़ी दूर थी। ज़रूर परिवार के लोग जुड़े हुए थे, आप खुद जुड़े हुए थे, राजेंद्र जी जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी राजनीति से काफ़ी दूरी थी। तो जनता के बीच जब वो जा रही थी तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा था? क्योंकि लोगों में एक हिचक तो थी कि आखिर वो कभी भी राजनीति में नहीं आई है। नहीं, देखिए, ये नाम अनाउंस होने के समय था, लेकिन अनुपमा सिंह के तरफ से कभी भी उनका ये मानना नहीं था कि वो राजनीति से बाहर रही हैं, क्योंकि मैं खुद एक विधायक हूँ और उनका पति हूँ। तो मैं देखता हूँ कि महिला, या फिर मैंने अपनी माँ को देखा है कि जिस तरीके से पापा बाहर परिश्रम करते थे, लोगों के बीच में रहते थे, माँ ने हमें किस तरीके से बॉर्न एंड बॉट अप किया, माँ ने क्या संस्कार दिया, माँ ने कैसे हमें आगे बढ़ाया। उसी तरह अनुपमा सिंह भी मेरे साथ या अपने ससुर जी के साथ रहते हुए बहुत कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया है। अपने ज़िंदगी का बहुत अहम पन उन्होंने अपने घरेलू कामों के अलावा भी अपने ससुर और मेरे साथ बिताया है। और राजनीति में मैं समझता हूँ कि जितना एक पुरुष बाहर काम करता है उतना ही एक महिला का सपोर्ट हमें चाहिए होता है। और जब वो फील्ड में उतरी और उसके बाद जो उनके थॉट्स थे या फिर जो उनका उद्देश्य था या फिर जो उनकी सोच थी, वो जिस तरीके से सामने आई, तो जनता ने उन्हें एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके 5 लाख के डिफरेंस को मेकअप करके फाइट में आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हर विधानसभा, हर बूथ पर उनको वोट मिला है। हम लोग तो सर्वे कर रहे हैं और सर्वे में यही बता रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं। सर, अगर हम बात करेंगे ढुल्लू महतो की, तो ढुल्लू महतो की एक अलग तरीके की एक रुआब वहाँ पर देखने को मिलता था। उनका एक दबदबा खुद बाघमारा क्षेत्र में था, तो उसके वजह से भी चीज़ें कितनी बदली हुई नज़र आ रही थी। देखिए, दबदबा तानाशाहियों का होता है। जो तानाशाही होते हैं उनका दबदबा होता है, और कहीं ना कहीं तानाशाही को हमेशा से हिंदुस्तान में जवाब मिला है। जो तानाशाही रवैये में आए हैं उनको हिंदुस्तान की जनता ने हमेशा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उखाड़ कर फेंका है। उसी का फ़ायदा हमें मिला और हम लोग भी राजनीति में हैं, 7वें बार का अपने परिवार से विधायक हूँ। तानाशाही नहीं है तभी तो जनता सपोर्ट कर रही है और आगे भी ये बरकरार रहेगा। तानाशाही नहीं रहेगा, जनता के बीच में रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ अनूप सिंह, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की और साथ ही साथ जहां पे वोटिंग हो चुकी है उसको लेकर के भी चर्चा की, और साथ ही साथ अब जहां पर वोटिंग होने वाली है, यानी कि संथाल में अब 3 सीटों पर मतदान 1 तारीख को होने वाले हैं, और उसको लेकर के उन्होंने हमारे साथ बातचीत की। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी यशवंत के साथ मैं पूजा दुबे, 99 न्यूज़, रांची।